हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के अलगाव की अवधारणा। तो अलगाव किसे कहते हैं? अलगाव को इंग्लिश में कहते हैं एलियनेशन, एलाइनेशन। ठीक है। तो अलगाव क्या होता है? अलगाव एक ऐसी अवस्था होती है जब श्रमिक की चेतना क्या होता है, समाप्त हो जाती है। अलगाव एक ऐसी अवस्था होती है जब श्रमिक की चेतना क्या होता है, समाप्त हो जाती है। और वो जो श्रमिक होता है वो अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को सिर्फ एक बिक्री की वस्तु समझता है, जिसे क्या करते हैं पूंजीपति लोग जो होते हैं वो उसे पैसे देकर खरीदते हैं। तो देखिए वही मैंने लिखा हुआ है, ये नोट्स हैं। तो क्या है, तो अलगाव की अवधारणा क्या है? अपने आप से विमुख हो जाना, यानी कि स्वविमुखता। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रूसो ने किया है। और ये क्या है? ये पूंजीवाद व्यवस्था की उपज है। और अत्यधिक मशीनीकरण से श्रमिकों का क्या होता है, लगाव उत्पादन प्रक्रिया से नहीं रहता है। जैसे जो मशीनीकरण, बहुत ज़्यादा मशीनीकरण जब हो गया तो श्रमिकों का लगाव क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में नहीं रहता। और अधिक शोषण और कार्य के कारण अलगाव होता है। तो अलगाव के क्या है, निम्न 4 चरण होते हैं। अलगाव के निम्न 4 चरण होते हैं। पहला क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया से, फिर उत्पादन से, मालिक सहकर्मियों से, और क्या होता है, स्वयं से। तो स्वयं से क्या होता है, जैसे उत्पादन की प्रक्रिया से पहला, तो सृजनशीलता का ना होना। सृजनशीलता का ना होना का क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि उत्पादन पर नियंत्रण ना होने के कारण। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया से मतलब उत्पादन पर नियंत्रण ना होने के कारण, सृजनशीलता का ना होना। फिर है उत्पादन से, तो उत्पादन से क्या होता है, मशीनों द्वारा जो सामान उत्पादित होते हैं उसकी वजह से। फिर है मालिक और सहकर्मियों से, तो सहकर्मियों का क्या है, प्रतिस्पर्धा के कारण। फिर है स्वयं से, तो स्वयं से क्या होता है, स्वयं से अंतिम परिणाम, यानी कि जो श्रमिक लोग होते हैं वो सिर्फ अपने आप को एक बिक्री की वस्तु समझते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये आप चार अलगाव के 4 चरण जरूर नोट कर लीजिएगा। उत्पादन की प्रक्रिया से, उत्पादन से, मालिक सहकर्मियों से और स्वयं से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली क्या है? ये है उत्पादन की शक्तियाँ व साधन। तो उत्पादन की प्रणाली में नंबर 1 उत्पादन की शक्तियाँ व साधन आते हैं, जिसमें आते हैं यंत्र, तकनीकी ज्ञान, संसाधन। और दूसरा है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध में क्या है, उत्पादन के साथ संबंध। फिर है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? अतिरिक्त मूल्य है जैसे जो वास्तविक मूल्य होता है। अतिरिक्त मूल्य का मतलब है वास्तविक मूल्य, यानी कि जो लागत है, और विनिमय मूल्य यानी कि जो बिक्री होता है। तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के मध्य जो अंतर है, यानी कि लाभ, ही अतिरिक्त मूल्य है, जो कि श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या है, वास्तविक मूल्य, लागत और विनिमय मूल्य यानी कि बिक्री के मध्य का अंतर, लाभ ही अतिरिक्त मूल्य है, जो कि श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है। लेकिन पूंजीपति क्या करते हैं, इसको हड़प जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अतिरिक्त मूल्य यानी कि बाजार मूल्य बराबर लागत मूल्य, सर्वहारा यानी कि सर्वहारा दरिद्रीकरण। फिर क्या है, मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना क्या है? मिथ्या मिथ्या चेतना का अर्थ क्या है? देखो, किसी वर्ग या समूह द्वारा वास्तविक परिस्थितियों को ना समझकर स्वयं में गलत धारणा विकसित कर लेना। मिथ्या चेतना क्या है? मिथ्या चेतना का मतलब हुआ कि किसी वर्ग या समूह द्वारा वास्तविक परिस्थितियों को ना समझकर स्वयं में गलत धारणा विकसित कर लेना। कहने का मतलब क्या है कि जो पूंजीपति श्रमिकों को क्या होता है, धर्म के आधार पर झूठी चेतना देते हैं। जो पूंजीपति लोग होते हैं वो श्रमिकों को क्या है, धर्म के आधार पर झूठी चेतना देते हैं, ताकि वो क्या करें, वो विद्रोह ना करें। और होता क्या है, जो श्रमिक क्या है, श्रमिक कहते हैं कि ये आपकी स्थिति के लिए ही आपका भाग्य जिम्मेदार है। पूंजीपति लोग श्रमिकों को क्या कहते हैं
कि मतलब झूठी चेतना देते हैं कि जिससे कि वो विद्रोह ना करें। और श्रमिक लोग क्या समझते हैं कि अपना भाग्य है, इसीलिए ऐसी हमारी इस स्थिति है। और जो क्या होता है वो ईश्वरीय इच्छा है। तभी तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि धर्म क्या है, धर्म भ्रामक सूर्य है। ठीक है। फिर है एशियाई उत्पादन प्रणाली। तो एशियाई उत्पादन प्रणाली में क्या आता है, जिसमें राज्य की भूमि, सिंचाई आदि संसाधनों पर एकाधिकार होता है। इसको मार्क्स ने अपने समाजों के विकास ने प्राचीन समाजों के बाद रखा है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा है अलगाव की अवधारणा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए और अपना खूब ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।